चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व शुरू होने वाले हैं। नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। चाहे फिर वो संतान प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, सुखी वैवाहिक जीवन को लेकर हो। अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो आप माँ भगवती की उपासना चैत्र नवरात्रि में जरूर कीजिए। नवरात्रि में आप गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं, चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में। अगर किसी भी नवरात्रि में और किसी भी दिन आप माँ दुर्गा की, माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। दुर्गा माता की कृपा से सोनी गोद आपकी बहुत जल्दी भर जाएगी। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व 30 मार्च रविवार से शुरू होने वाले हैं और इनका समापन 6 अप्रैल को होगा। इस बार अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियां एक ही दिन होने के कारण 8 दिनों की नवरात्रि रहेगी। तो इन 8 दिनों में से किसी भी एक दिन, आप चाहें तो प्रथम दिन, आप चाहें तो 5वें वाले दिन, अष्टमी वाले दिन, किसी भी एक दिन अगर आप मेरे द्वारा बताया गया यह उपाय कर लेते हैं, जिस उपाय को हमारे शास्त्रों से लिया गया है, अगर आप इस उपाय को विधि विधान से करेंगे, पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी पूरी होगी, वंश की वृद्धि होगी। और अगर आपके संतान है, संतान के जीवन में कष्ट है तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से जो भी मनोकामना है आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय कर लिए, कई पूजा पाठ कर लिया है, अगर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो। देखिए, आज के ज़माने में पुत्र और पुत्री में किसी भी तरीके का भेद नहीं है, दोनों ही समान अधिकार रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में पुत्रियां हैं और आप चाहते हैं कि उनको एक भाई मिल जाए, आपका परिवार पूरा हो, तो उस स्थिति में आप माँ भगवती के समक्ष यह उपाय कर सकते हैं। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच का आपके पास समय रहेगा। उस बीच में आप किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पर कर सकते हैं, आप चाहें तो दुर्गा माता के मंदिर में जाकर इन उपायों को कर सकते हैं। किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे, जिससे कि माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। देखिए, वैसे तो सारे ही नवरात्रि बहुत ही शुभ दिन होते हैं और हिंदू धर्म में इनका विशेष महत्व होता है, लेकिन जो इस बार की चैत्र नवरात्रि है वो बहुत ही शुभ संकेत लेकर आई है, क्योंकि इस बार की जो नवरात्रि में माँ दुर्गा है उनकी सवारी हाथी है, और हाथी जो कि सुख समृद्धि का, शांति का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, जिससे कि यह सभी लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत रहने वाला है। बहुत ही पावन पर्व है तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको उपाय बताती हूँ संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए आप किस तरीके से उपाय कर सकते हैं, इसके लिए आप अगर व्रत रखते हैं तो 9 दिन आप दुर्गा माता का व्रत रखिए। नहीं रख सकते हैं तो पहले और आखिरी दिन रख सकते हैं, या फिर जिस दिन आप उपाय करें कम से कम उस दिन आप व्रत जरूर रखें। अगर आप उस दिन भी नहीं कर सकते हैं तो आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें। सबसे पहला कार्य आपका होना चाहिए कि आपको माँ दुर्गा के मंदिर में जाना चाहिए। घर पर अगर माँ दुर्गा की तस्वीर है, मूर्ति है, तो आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यह करिए कि मंदिर में जाकर उपाय करें। माँ भगवती का मंदिर हो, वहाँ पर आप जाएं और विधि पूर्वक आप माँ दुर्गा का पूजन करें। पहले जो भी आपके पास क्षमता है, जो भी आपके पास सामर्थ्य है, उससे आप माँ दुर्गा का पूजन कर लें। और उसके बाद एक पान का पत्ता लें और एक आपको लेना है पूजा वाली सुपारी। अगर आपको जैसे पुत्र प्राप्ति की ही कामना है, आप चाहते हैं कि आपको केवल पुत्र प्राप्ति हो, मतलब आपके घर में जैसे लड़कियां हैं, आप पुत्र प्राप्ति की चाह से उपाय कर रहे हैं, तो फिर आप सुपारी की जगह एक जायफल का प्रयोग करें। जायफल जो कि आपको इजीली किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। पान का पत्ता लें, उस पर आप सबसे पहले रोली को गंगाजल में घोल के अपनी अनामिका उंगली से सबसे पहले उस पर एक स्वास्तिक बनाएं। और जो सुपारी आपने ली है, जो जायफल आपने लिया है, दोनों में से एक ही चीज़ लेना है, उसको आप उस पान के पत्ते पर रख लें और 2 फूल वाली लौंग रखें और जायफल पर भी एक रोली का टीका लगाएं। मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें और इस पान के पत्ते को माँ दुर्गा के चरणों में रख दें।
घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, घी नहीं है तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करें आप, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप जो दुर्गा माता का जो भी मंत्र आपको आता हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप 11 बार या 21 बार जाप कर सकते हैं। नहीं है तो आप दुर्गा माता की जो दुर्गा चालीसा है उसका आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में हर पाठ के अनुसार जो है उपाय बताए जाते हैं, हर पाठ में जो है मंत्रों का जाप होता है। तो संतान प्राप्ति के लिए मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ये चढ़ाने पान और सुपारी चढ़ाने के साथ में। उसके साथ ही आप एक जूट वाला नारियल लें, जटा वाला नारियल आपको लेना है और उस नारियल पर भी आपको एक स्वास्तिक बनाना है, उसका पहले पूजन करना है और उसको माँ भगवती के चरणों में अपनी मनोकामना कहते हुए आपको रख देना है। जो भी आपकी कामना है उसको आप माँ भगवती के सामने, वो बिल्कुल विनम्र भाव से माँ भगवती के सामने आपको प्रार्थना करनी है। माँ से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी को काफ़ी समय हो गया है और मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, मेरी सूनी को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। इस तरीके से जितना आप श्रद्धा भाव से कर सकते हैं उतना श्रद्धा भाव से आप जो है माँ भगवती के सामने इन उपायों को करें। नारियल रख दें और यह जो नारियल आपने रखा है और पान का पत्ता आपने रखा है, अगर आपने इसको अपने घर पर किया है तो इसको आपको 9 दिनों तक रखे रहने देना है। और 10वें वाले दिन अगर आपने मंदिर में भी किया है तो ऐसे मंदिर का चयन करें कि जहाँ पर आप इसको 9 दिनों तक रख पाएँ। 10वें वाले दिन आपको इस नारियल को उठा लेना है और अपने घर की पूर्व दिशा में श्री कृष्ण की फ़ोटो लीजिए और अपने घर की पूर्व दिशा में इस नारियल को आपको पहले फोड़ लेना है और इस नारियल का जो प्रसाद निकले वो आपको अपने घर के प्रत्येक लोगों को बांट देना है और इसमें से जो बीज निकलेगा वो आपको स्वयं जो है गंगा जल के साथ निगल जाना है। इसको आपको अपने घर के पूर्व दिशा में ही बैठकर इस उपाय को करना है और जब आप गंगा जल के साथ इस बीज को निगलेंगे तो आप मनोकामना अपने मन में जरूर रखिए, माँ भगवती का स्मरण कीजिए और कृष्ण भगवान के सामने आपको फोटो रखना है। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के प्रबल उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। इस उपाय को गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं और जो मतलब जैसे माँ बनना चाहती हैं, जिनको गर्भधारण नहीं होता है या जिनके पुत्र प्राप्ति की कामना है, वो इन उपाय को जरूर कर सकती है। और इसके साथ ही जो पान का पत्ता आपने रखा है, उस पर जो सुपारी रखी है, जायफल रखा है, उसको आपको लाल मौली की सहायता से बांध लेना है और इसको अपने पूजा स्थल में आपको रखना है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इसको आप किसी भी बहते हुए जल में जो है प्रवाहित कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला उपाय। इसके साथ ही कई महिलाओं का होता है कोख बंधन हो रखा होता है, जैसे कि आपने कई डॉक्टर को दिखाया है, आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है जिसके कारण आप संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, गर्भ ठहरता ही नहीं है, तो हो सकता है कि किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा हो। क्योंकि आजकल ये समस्याएं आम हो गई हैं, कोख बंधन होना, तांत्रिक क्रियाएं होना, नज़र दोष होना, इस तरीके की समस्याएं जो हैं बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, आपको ऐसा महसूस होता है किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उस पर मौली का धागा आपको 7 बार लपेटना है और इसको आपको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी के विपरीत दिशा में आपको इसको 7 बार घुमाना है और इस नारियल को आपको माँ भगवती के मंदिर में ले जाकर चढ़ा देना है। और माँ भगवती से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके का दोष है वो दोष दूर कीजिए, कोख बंधन हो रखा है उसका निवारण कीजिए, उसका तोड़ कीजिए। इस तरीके से अगर आप यह जूट वाले नारियल का उपाय करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दोष होगा, कोई कोख बंधन होगा, किसी ने कुछ किया धरा होगा, तो ये सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा अगर आप चैत्र नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेते हैं। तो इसको आप कर लीजिए और इसके साथ ही आप जो है चैत्र नवरात्रि में कन्या भोजन जरूर कराएं अपने घर पर। आप चाहें 9 कन्याओं को कराएं, 9 कन्याएं जैसे नहीं मिल रही हैं तो आप एक कन्या को भी अपने घर पर भोजन जरूर कराएं, विधि पूर्वक उसका श्रृंगार करें। आप उनको दक्षिणा के रूप में आप जो भी आपका सामर्थ्य है वो आप दें। उनके चरणों को आप जो है पानी से, स्वच्छ पानी से पहले धुलाएं और वो पानी, वो जल आप अपने पूरे घर में छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पति पत्नी दोनों अगर
अगर आप बहुत छोटी कन्या जैसे कि 5 साल से छोटी कन्या के साथ यह उपाय करते हैं, कन्या का पूजन करते हैं, उसके आप चरणों को धुलाते हैं और जो जल है अगर पति पत्नी दोनों ग्रहण करते हैं तो ऐसा करने से भी संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी निश्चित रूप से दूर हो जाती है, क्योंकि कन्या का भोजन कराना इस चैत्र नवरात्रि में या किसी भी नवरात्रि में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस उपाय को भी आप कर लें। और इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार है या आप ही हैं, आपकी गर्भ में किसी तरीके की समस्या है, कोई ऐसी बीमारी है, गर्भ में गांठ है या अन्य तरीके की कोई समस्या है, तो आपको जो है चैत्र नवरात्रि के सोमवार के दिन आप शिवलिंग का काले तिल से अभिषेक करें। आप एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें काली तिल मिलाकर शिवलिंग का आप अभिषेक करें और शिव भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें। माँ भगवती को, माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार की चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको संतान है और संतान बार बार बीमार होती है, संतान के जीवन में कष्ट है, तो नज़र दोष है, जैसे कोई भी हमेशा बीमारी बनी रहती है, तो आप एक सरल सा उपाय चैत्र नवरात्रि में जरूर कर लें। आपको एक काले कलर का धागा लेना है और चैत्र नवरात्रि के किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस काले धागे को आप हनुमान जी को पहले चढ़ा दें और विधिपूर्वक हनुमान जी की पूजन अर्चन करें। हनुमान जी के सामने आप जो है तेल का या चमेली के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें और उस धागे को उठाकर आप लेकर आएँ। जो भी संतान को परेशानी है, बीमार होता है बार बार, नज़र दोष है, तो उसके दाहिने पैर में आप इस धागे को बांध दें और थोड़ा सा हनुमान जी का जो सिंदूर है वो लेकर आप सिंदूर को अगर बालक के या जो बालिकाएं हैं उनके माथे पर लगा दें। ऐसा करने से इन सब समस्याओं का भी समाधान हो जाता है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के प्रत्येक दिन, प्रत्येक बार बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और अपनी मनोकामना के साथ में, अपनी मनोकामना के मतलब जो भी आपकी कामना है उसके तरीके से, उस कामना के साथ में अगर आप उपाय करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। 9 के 9 दिन पूरे पावन पर्व होते हैं। इन उपायों को जरूर कर लें। सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन से परहेज कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं तो जिस दिन उपाय करें उस दिन तो कम से कम आपको इन तरीकों को जरूर अपनाना है, इन नियमों को जरूर अपनाना है। आपकी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।